देवो भव की उक्ति को चरितार्थ करते हुए मैं अपने सभी अतिथिजनों के स्वागत के क्रम को प्रारंभ करती हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र पंडा जी का स्वागत करने का मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र जी से। आप उप ग्रंथालय केंद्रीय पुस्तकालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र जी, कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें। मैं प्रोफेसर राकेश उपाध्याय जी से सादर अनुरोध करती हूँ, आप भारत अध्ययन केंद्र से पधारे हैं। आपसे अनुरोध है आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर आनंद मिश्र जी का स्वागत करें, सम्मान करें। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें। कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि पितृ समान डॉक्टर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर अजय प्रताप जी विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सादर अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे आज के सारस्वत अतिथि डॉक्टर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी का स्वागत करें। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए स्वागत भाषण हेतु मैं डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र को सादर आमंत्रित करती हूँ। मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। आज इस विशिष्ट व्याख्यान क्रम में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं गुरुवर प्रोफेसर रमेश चंद्र पंडा जी, जो पूर्व कुलपति पाणिनीय संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन तथा संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के व्याकरण विभाग के अध्यक्ष, संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख, संप्रति वहाँ पर आचार्य के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि के रूप में तथा वैदिक विज्ञान केंद्र के सलाहकार समिति के वरिष्ठतम सदस्य, जिनका मार्गदर्शन इस केंद्र को पग पग पर प्राप्त होता है, वेद विभाग के मानोन्नत आचार्य गुरुवर शर्मा गुरु जी यहाँ सारस्वत अतिथि के रूप में हैं। मैं आपका वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी क्रम में आज हमारे बीच जो महनीय वक्ता हैं प्रोफेसर आनंद मिश्र जी, आप का शिक्षा दीक्षा का क्रम प्रारंभिक इसी विश्वविद्यालय क्रम में रहा और आपने बीटेक और एमटेक जो है वो कानपुर आईआईटी से किया और वहीं से आपकी पीएचडी इत्यादि की डिग्री भी आपने वहीं से प्राप्त की और लगभग 12 या 13 वर्षों से आप साउथ एशिया इंस्टीट्यूट हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में आप वहाँ पर आचार्य के रूप में सेवा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जो हमारा एंशिएंट जो हमारा ज्ञान विज्ञान है, जिसको हम वैदिक विज्ञान कहें, और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य है। विशेषकर कंप्यूटर लिंग्विस्टिक के क्रम में आपका बहुत बड़ा योगदान है और इस क्रम में आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आज यहाँ आप आए हैं। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपके पूज्य पिता जी इसी धर्म दर्शन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य थे, प्रोफेसर केदार मिश्र जी, जो इसी धर्म दर्शन विभाग में यहाँ पर आचार्य हुआ करते थे, विश्वविश्रुत विद्वान थे। उनके आप उस परंपरा का संवाहक हैं। और हमारे बीच डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र जी, जो उपग्रंथालय सेंट्रल लाइब्रेरी, प्रोफेसर राकेश उपाध्याय जी, भारत अध्ययन केंद्र के आचार्य, वेद विभाग के आचार्य डॉक्टर उदय प्रताप भारती जी,
तथा यहाँ पर इतिहास हिस्ट्री विभाग से प्रोफेसर अजय प्रताप जी यहाँ पर आए हैं और भारत अध्ययन केंद्र, वैदिक विज्ञान केंद्र, वेद विभाग तथा अन्य विभाग से आए हुए जितने भी अध्येतागण हैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस केंद्र के इस विशिष्ट व्याख्यान के क्रम में। वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना के मूल जो कंसेप्ट और मूल जो दृष्टि यही है, जो महामना की दृष्टि रही प्रतीचि और प्राची की मेल, उस मेल को ही आधार में रखते हुए विशेषकर वैदिक विज्ञान का जो दृष्टि है स्थापना का उद्देश्य में कि हमारे में जो वेदों में, उपवेदों में, वेदांगों में जो विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, उसका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझते हुए समझने का और उसको समाज से जोड़ने की दिशा में इस केंद्र की मूल उद्देश्य स्थापना की रही है। सबसे पहले हम वेद, वेदांग, उपवेदों में जो ज्ञान विज्ञान है उस पर शोध करें, उसका अनुसंधान करें। लगभग 700-800 वर्ष या कहें कि हजारों वर्षों से हम उस परंपरा जो वेद, वेदांग और उपवेदों के ज्ञानात्मक क्रम में, अनुसंधात्मक क्रम में जो विकास का क्रम था, जो अवरुद्ध हो गया, उसको पहले समझें, फिर उसको आगे बढ़ाने की दिशा में यह केंद्र आगे काम करेगा। उस केंद्र के मूल अवधारणाओं को जोड़ते हुए ये जितने भी व्याख्यान हो रहे हैं वो उसके एक कड़ी है, क्योंकि हम जब तक इस क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी विशुद्ध विद्वान हैं उनको इस मंच के माध्यम से हम उनको सुनते हैं, हम इसका वीडियो तैयार करते हैं, इसको हम फिर बाद में इसको लिपि के रूप में भी हम आबद्ध करने का हमारी योजना है। तो एक तो सबसे पहले है कि अभी तक कम से कम हमारे 20 विद्वानों का लगभग व्याख्यान मैंने देश विदेश के विद्वानों को इस सेंटर के माध्यम से किया है, जो वस्तुतः विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक पहचान रखते हैं, साथ साथ उनकी दृष्टि वैदिक दृष्टि है। तो ऐसे लोगों का हम इस व्याख्यान के माध्यम से एक संवाद के क्रम में उसका एक केंद्र का प्रचार, साथ साथ जो हमारे अध्येता हैं वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं। अभी हमने 10 दिन का एक विशिष्ट व्याख्यान किया, वो कार्यशाला किया, जिसमें वेद के और वेद विज्ञान से जुड़े हुए प्रोफेसर नंदुरी, प्रोफेसर CR प्रभु और अनेक ऐसे वैज्ञानिकों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया। साथ साथ 2 दिवसीय एक वैदिक विधि शास्त्र पर भी कार्यशाला अभी सद्य ही किया गया। अभी आने वाले समय में 21-22 को जो है एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी एक प्रस्ताव आज ही एक तरह से पूर्ण हुआ है। तो उसमें भी यही है कि जिन लोगों का व्याख्यान हो चुका है उससे इतर जो और भी जो वेद विज्ञान से क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं जो विद्वानों को हम उस मंच के माध्यम से हम उनको सुने और फिर हम आगे अपने उस विकास यात्रा में आपका अवदान को ग्रहण करें। उसी विकास की यात्रा के क्रम में ही आज हमारे बीच प्रोफेसर आनंद मिश्र जी का भी आगमन हुआ था और आपसे मैंने सहज रूप से निवेदन किया और आपकी सहजता से आज उपस्थिति हुई है। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से पुनः आपका हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आपका ऐसे ही आपका हमारे इस केंद्र के प्रति भी आपका अनुग्रह बना रहेगा और आप अपने ज्ञान से हमें उपकृत करेंगे। पुनः समवेत रूप से मैं सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत। धन्यवाद गुरुजी।